हेलो फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ए पिप इन फॉरेक्स, व्हाट इज पिपेट और पॉइंट्स, हाउ टू डू पिप कैलकुलेशन और हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं और अगर आपको पिप कैलकुलेट करना नहीं आता है, अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं आता है, तो आपका प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पीएफ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं तो आपको ये जानना, पीएफ कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। मान लेते हैं आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का और उसे आपने बेच दिया 150 रुपये, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपया हो गया यहाँ पे। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन अलग ही तरीके से होता है। उसे हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। थोड़ा इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं इंडियन मार्केट में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हम लोग करते हैं। ये तो हो गया शेयर का प्राइस। अगर आप निफ्टी 50 का बात करें तो पहले निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 शेयर्स आते थे। अभी निफ्टी 50 के एक लॉट में 75 शेयर्स आते हैं। और अगर आपका बाइंग प्राइस 100 रुपया है तो आपको एक लॉट को बाय करने में टोटल अमाउंट लगेगा 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 7500 रुपीज। यानी निफ्टी 50 के एक लॉट को बाय करने में आपका जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 7500 रुपीज, अगर उसका करेंट प्राइस 100 रुपीज है। और अगर आपने एक लॉट खरीद लिया और 100 रुपया में आपने खरीदा और 150 रुपये के प्रॉफिट में अगर आप बेच रहे हो, इस प्राइस पे बेच रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 75 इंटू 150 इजकल टू 11,250 रुपीज। ये हो गया आपका बाइंग प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इसी में कैलकुलेट करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट इक्वल टू 11,250 माइनस 7,550 इक्वल टू 3,750 रुपीज आपका प्रॉफिट हो जाता है इंडियन मार्केट में। इतना सिंपल तरीके से इंडियन मार्केट में हम प्रॉफिट को या फिर लॉस को कैलकुलेट करते हैं। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज ए पिप इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में पिप क्या होता है। हम यूरो यूएसडी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चल रहे हैं कि अभी यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.03300। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो जीरो है वो ऑरेंज कलर का है और दूसरा जो जीरो है वो लाइट ऑरेंज कलर का है। ये मैंने क्यों किया है। जब भी हम पिप कैलकुलेशन का बात करते हैं तो पॉइंट से लेके राइट साइड में 4 डिजिट तक का ही हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 0330 तक का। ये जो पांचवा होता है इसे हम बहुत ही, ये फ्रैक्शनल छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो पिप का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा पॉइंट के राइट साइड में 4 डिजिट तक ही, पांचवें डिजिट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये जो 4 डिजिट है यहाँ तक जो डिजिट होता है इसे हम पिप में कैलकुलेट करते हैं। और ये जो पांचवा होता है पार्ट, पांचवा डिजिट जो होता है इसे हम पिपेट बोलते हैं, जो कि पिप का एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसे हम पॉइंट्स में भी, इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं। मान लेते हैं कि अभी यूरो का पास, यूरो यूएसडी का जो प्राइस था वो था 1.0330 और उसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 1.0331। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 पिप का हमें प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 30 था, अब हो गया 31, यानी कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 पिप का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पिप में कर रहे हैं। अब पिप को हम कैसे अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे, डॉलर में कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। उसी तरह जीबीपी यूएसडी का अगर हम बात करें, करेंट प्राइस भी चल रहा है 1.2445। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये करंट प्राइस है या एक हाइपोथेटिकल प्राइस है, मैं मान के चल रहा हूँ।
अगर इसका प्राइस 2445 से बढ़ के हो जाता है 2450, यानी यहाँ लास्ट में था 45, बढ़ के हो जाता है 50, यानी कि जीबीपी यूएसडी का प्राइस बढ़ गया है 5 पिप से। बट आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे लास्ट में यूएसडी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लास्ट में यूएसडी लगा हुआ है। तो जनरली जहाँ पर भी यूएसडी लगा होता है लास्ट में, वहाँ पॉइंट के 4 डिजिट के बाद तक हम लोग पिप में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे पेयर्स हैं जहाँ पे यूएसडी नहीं लगा होता है, या तो वहाँ पे हम किसी भी पेयर को, करेंसी पेयर में पिप का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं जीबीपी और जेपीवाई, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चल रहे हैं कि अभी इसका प्राइस है 123.00 और इसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 123.26। तो हम कहेंगे कि इसका जो पिप है वो 26 पिप का इंक्रीज हुआ है इसके प्राइस में। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट के 2 डिजिट राइट साइड में 2 डिजिट तक हम पिप में कैलकुलेट करते हैं। पीछे हम क्या कर रहे थे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट को हम ले रहे थे। यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉइंट के बाद राइट साइड 2 डिजिट में, यानी कि यहाँ पे हो गया है 00 था 300, अब हो गया 326, तो यहाँ पे हो गया 26 पिप का इंक्रीज। जीबीपी जेपीवाई करेंसी पेयर में पिप जो है वो 26 पिप से इंक्रीज कर गया है। अब बात कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो अभी हम पिप कैलकुलेट करना सीखे, अब हम डॉलर में से कैसे कैलकुलेट करें। अगर 10 पिप अगर हम मेरा प्रॉफिट हुआ तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि डॉलर में या इंडियन रुपीज में हमें कितने प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं। मान के चल रहे हैं कि यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो चल रहा है 1.0330 और इसका प्राइस 10 पिप से बढ़ गया, अब ये हो गया है 1.0340, यानी चेंज इन पिप्स क्या हुआ है 10 पिप्स। और अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक लॉट परचेज किया। आप हाफ लॉट भी ले सकते हो, 0.25 लॉट भी ले सकते हो, 0.1 0.01 कोई भी लॉट साइज ले सकते हो आप। जैसे तो यहाँ पे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इन डॉलर इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 10 पिप्स का, तो मैंने यहाँ पे 10 पिप्स लिखा, इनटू लॉट साइज कितना है 1 लॉट, तो 1 लॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 × 1 इक्वल टू $10, ये डॉलर में यहाँ पे कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर 10 पिप्स हमारा मेरे डायरेक्शन में मूव करता है मार्केट और हमने एक लॉट लिया है यूरो यूएसडी का, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा $10। अब डॉलर का जो भी इंडियन रुपीज अभी चल रहा है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पिप है वो 10 पिप का प्रॉफिट हो रहा है। क्या होता अगर यहाँ पे हम 0.25 लॉट लेते तो मेरा क्या प्रॉफिट होता, आइए कैलकुलेटर पे जाके देखते हैं। 10 पिप्स का मेरा प्रॉफिट हो रहा था, इनटू अब मेरा लॉट साइज कितना है, अगर हमने लिया है 0.1 लॉट अगर हमने लिया है, अगर 10 पिप का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मेरा जो लॉट साइज है वो है 0.1 लॉट, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, $1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मेरा 10 पिप का प्रॉफिट हो रहा है और अगर हमने 0.25 लॉट लिया है यूरो यूएसडी का, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा $2.5, यानी जितना पिप है और जितना लॉट साइज है दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसे हम एक बार लाइव चार्ट में जाके देखते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा और यहाँ तक मार्केट आया, यानी कितना पिप्स हुआ है 220 पिप्स। अगर 220 पिप्स अगर किसी ने खरीदा है, अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है और उसने 0.1 लॉट लिया है, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपको 220 पिप का प्रॉफिट आ रहा है और आपने 0.1 लॉट लिया है यूरो यूएसडी का, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कैलकुलेटर पे प्रॉफिट है हमारा 220 पिप का, मार्केट हमारे डायरेक्शन में 200 पिप मूव किया है और हमारा जो लॉट साइज है वो कितना 0.1 लॉट है।
यानी कि हमें $22 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि $22 इन रुपीज कितना हो रहा है, 1923 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा इंडियन रुपीज में। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने बाय किया 0.25 लॉट इस प्राइस पे। यहाँ पे एक ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, यानी कि मैंने अप साइड का एक प्लान किया यानी बाय किया। यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये बाइंग लाइन को दिखाता है, और यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा है, यानी कि ये मेरा स्टॉप लॉस को। अभी जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है $16 का, $17 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसे आप $17 को इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इंडियन रुपीज में पता चल जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट दिखा रहा है MT5 का ही है, वो यहाँ पे डॉलर में दिखाता है। तो अभी तक आपने सीख लिया कि पिप क्या होता है, पिपेट क्या होता है, पिप का कैलकुलेशन क्या करते हैं, और फिर डॉलर में या इंडियन रुपीज में हम अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।